और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गालीबास नेता मामले में यूपी पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। गिरफ्तारी में देरी पर 6 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। पीड़ित महिला को पुलिस की सुरक्षा दी गई है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, किस तरह से श्रीकांत त्यागी की एक तरफ पुलिस तलाश कर रही है, दूसरी तरफ लापरवाही के लिए 6 पुलिस वालों को सस्पेंड भी यहां पर कर दिया गया। हालांकि सवाल अब भी उठ रहे हैं कि ये नेता, गालीबास नेता श्रीकांत त्यागी कब यूपी पुलिस की गिरफ्त में आएगा। दूसरी तरफ यहां पर पुलिस वालों पर एक्शन भी लिया गया है। 6 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि कल कुछ एक बार फिर गुंडे जो थे वो मैक्स सोसाइटी में पहुंचे थे, जहां पर वो हुड़दंग मचा रहे थे, दबंगी दिखा रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन यहां पर लिया गया है। 6 पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए गए इस मामले में। वहाँ के प्रभारी निरीक्षक को सस्पेंड किया गया है तथा जो घटना के बाद वहाँ उस सोसाइटी में एक सब इंस्पेक्टर तथा 4 कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई गई थी सुरक्षा हेतु, उनके द्वारा अपने कार्य को सही ढंग से न करने के आरोप में उन्हें भी निलंबित किया गया है तथा वहाँ के रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के सहयोग से उस सोसाइटी में जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग की जा रही है। साथ ही साथ पीड़िता को 2 पीएसओ उपलब्ध करा दिए गए हैं। इस तरह की घटना न होने पाए तथा इस अभियुक्त के गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं और इनकी शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। हम इसलिए ह्यूमन इंटेलिजेंस तथा टेक्निकल इंटेलिजेंस का भी पूरा उपयोग कर रहे हैं तथा नोएडा पुलिस ने मेन अभियुक्त पे इनाम भी घोषित किया है तथा कुछ नंबर भी दिए हैं जिस पे कि कोई भी गोपनीय सूचनाएं दे सकता है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से 6 पुलिस वाले इस मामले में सस्पेंड कर दिए गए, लेकिन सवाल अभी बना हुआ है कि गालीबास नेता श्रीकांत त्यागी गिरफ्तार कब होगा, क्योंकि अभी तक नोएडा पुलिस के हाथ जो हैं वो पूरी तरह से खाली हैं। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए 2 सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, विनय सिंह और साथ में दीपक दुबे हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगा। सवाल यही बना हुआ है, श्रीकांत त्यागी कब गिरफ्तार होगा? जी 60 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। पुलिस की 10 से ज़्यादा टीमें लगातार इस पूरे मामले में काम कर रही हैं कि उसे किसी भी तरह से गिरफ्तार कर लिया जाए। पहले मेरठ, फिर सहारनपुर और उसके बाद जिस तरह से वो उत्तराखंड तक भाग निकला, पुलिस को कहीं ना कहीं चूक पुलिस की तरफ से हुई, पुलिस ने लापरवाही बरती। यही वजह है कि अब डीजीपी की तरफ से कुल 6 पुलिस कर्मियों को इस पूरे मामले में सस्पेंड किया गया है। लेकिन सवाल वही है कि आखिर इतना बड़ा रसूख कि 60 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया और अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है। दबाव बनाने के लिए 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित उसके ऊपर किया गया है कि कहीं न कहीं अगर कोई भी शख्स उसके बारे में नोएडा पुलिस को अगर जानकारी देता है तो उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जा सके। क्योंकि जितना ही यूपी पुलिस की इस वक्त किरकिरी हो रही है, उतना ही यूपी सरकार की भी किरकिरी इस पूरे मामले में हो रही है। क्योंकि जिस तरह से उसके तमाम फोटोग्राफ्स बड़े बड़े नेताओं के साथ सामने आए, हालांकि बीजेपी इस पूरे मामले में किनारा करती हुई नजर आई कि उनका श्रीकांत त्यागी से कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन उसका रसूख ही ये था कि वो सेक्टर 93 के जिस बिल्डिंग में रहता था वहां पर उसके तमाम जो बॉडीगार्ड है वो चहलकदमी करते हुए सोसाइटी के लोगों को डराते हुए नजर आते थे। यहां तक कि बीजेपी का झंडा उसकी गाड़ियों में लगा रहता था। कई सारी उसकी लग्जरी कारें थी जिसमें से 3 कारों को सीज किया गया है। वहीं आपको बता दें कि यूपी पुलिस ने जो एक फॉर्च्यूनर कार को सीज किया हुआ है लखनऊ के एक एड्रेस पर, वो रजिस्टर्ड थी। और उसी पूरे मामले में आपको बता दें साल 2020 की बात की जाए तो एक मामला सामने आया था जहां पर एक जिस एड्रेस पर गाड़ी रजिस्टर्ड की गई वहां पर वो श्रीकांत त्यागी अपनी महिला मित्र के साथ गया हुआ था। उस पूरे मामले में श्रीकांत की जब पत्नी को पता चला था तो वहां पर उस घर में दोनों महिलाओं के बीच में बहुत सारी झगड़े भी हुए थे और उस बाबत लखनऊ में
मामला भी दर्ज हुआ था। अब जिस तरह से पूरा मामला एक बार तूल पकड़ते हुए नजर आ रहा है, तो बघेल मार्केट में नोएडा के इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर बात की जाए तो जीएसटी की जो टीम थी वो यहाँ पर पहुंची हुई थी। तकरीबन 1 घंटे तक यहाँ पर जांच की गई। ये श्रीकांत त्यागी का एम्पायर है अगर कहें तो। यहाँ पर 60 से ज़्यादा उसकी दुकानें हैं। ये आलीशान बंगलो आप देख सकते हैं मुख्य सड़क पर मौजूद है। हालांकि सामने की तरफ डेवलपमेंट का काम चल रहा है, लेकिन ये पूरा जो रास्ता है और यहाँ पर जो तमाम शॉप्स यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगी। तकरीबन यहाँ के जो किराएदार हैं उनके मुताबिक 60 दुकानें उसकी यहाँ पर मौजूद हैं। लाखों में उसका किराया आता है। तो क्या यहाँ पर इंक्रोचमेंट किया गया है, उसी की जांच को लेकर नोएडा की जो नोएडा अथॉरिटी की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची हुई थी आधिकारिक मैप को लेकर कि आखिर इसकी प्रॉपर्टी कहाँ पर है, कितनी प्रॉपर्टी है। क्योंकि बताया ये अभी तक जा रहा है कि इसकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, लेकिन जिस तरह से इसका रसूख रहा है तो हो सकता है कि इसने यहाँ पर भी कुछ इंक्रोचमेंट करके रखा हो सकता है कि यहाँ पर भी इसका वर्चस्व उस तरह का रहा हो कि उसके तमाम जो बाउंसर हैं या उसके जो कर्मचारी वो इसी बंगलों में रहते थे। हालांकि अभी नहीं रह रहे हैं क्योंकि जिस तरह से वो भगोड़ा इस वक्त भागा हुआ है और उसके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित किया हुआ है। वहीं आपको बता दें जीएसटी की टीम कुछ समय के बाद हो सकता है फिर यहाँ पर आए, जांच करके यहाँ से एक बार जा चुकी है। जो किराएदार हैं उनसे बातचीत की गई और तमाम जो जानकारी है वो इकट्ठा की जा चुकी है। जी ठीक है, विनय सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं कोर्ट के बाहर से, सूरजपुर कोर्ट के बाहर से। विनय, आपके पास क्या अपडेट है? जानकारी मिल रही है, जो हमारे को अपने सोर्सेज के अनुसार जो जानकारी मिल रही है कि श्रीकांत त्यागी जो बीजेपी का नेता है उसको श्रीकांत त्यागी ने यहाँ पर सूरजपुर कोर्ट में एक एप्लीकेशन दे दी है। उसके वकीलों द्वारा एक एप्लीकेशन दे दी गई है कि वो सरेंडर करना चाहता है। लेकिन वहीं कोर्ट का ये भी मानना है, उन्होंने पुलिस से भी रिपोर्ट मांग ली है कि आखिर क्या क्या मामला उस पर दर्ज है, किन किन मामलों में वो सरेंडर करना चाहता है। तो वो सब चीज़ें अब जो मैटर ऑफ लॉ है वो अंदर देखा जा रहा है। वहीं बाहर की तरफ अगर मैं बात करूं, सूरजपुर कोर्ट के बाहर की तरफ पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया है और एक एक गाड़ी को चेक किया जा रहा है रोक के कि कहीं किसी गाड़ी के अंदर सुरेंद्र जो श्रीकांत त्यागी है वो तो अंदर ना जाए। तो यहाँ सभी जो पुलिसकर्मी हैं यहाँ कड़ाई से पहरा दे रहे हैं। दरअसल सुबह जिस तरीके से हम ओमेक्स ग्रैंड प्लाजा उस बिल्डिंग में थे और वहाँ पर जिस तरीके से वहाँ के रेजिडेंट की नाराज़गी हमने देखी जब वहाँ पर बुलडोज़र चला गया, उसके इलीगल कंस्ट्रक्शन पर बुलडोज़र चला दिया गया, तोड़ दिया गया। तो वहाँ पर जो रेजिडेंट थे, कुछ RWA ने मिठाई बांटने की कोशिश की तो वो रेजिडेंट कहीं वहाँ के नाराज़ थे। लगातार उनका कहना था ये मिठाई खाने का समय नहीं है, जब तक कि श्रीकांत त्यागी वहाँ से उनसे पकड़ा ना जाए और वो महिला से माफ़ी मांग के उसको जेल ना भेज दिया जाए, तब तक इस सोसाइटी की जीत नहीं है। तो उसको देखते हुए वहाँ पर लोगों में गुस्सा और ज़्यादा बढ़ रहा था, जिसको देखते हुए अब बीजेपी या प्रशासन जो है बताया जा रहा है बीजेपी का नेता, हालांकि बीजेपी अपने आप को किनारा कर रही है उससे, लेकिन प्रशासन जो है अब वो कोई भी चूकना नहीं चाहता और इस मामले में अब वो सरगर्मी से जो तलाशी कर रही है श्रीकांत की। बताया जा रहा है कि वो अपने लोकेशंस जो है बार बार बदल रहा है। कहा जा रहा है वो पिछले दिन। ठीक है विनय, आप नजर बनाए रखिए क्योंकि अब जिस तरह से विजय जानकारी दे रहे थे कि एप्लीकेशन दे दी गई है सूरजपुर कोर्ट में और ये कहा गया है कि जल्द ही हो सकता है वो कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ नोएडा पुलिस तलाश कर रही है, तो पहले गिरफ्तारी होगी या सरेंडर, इस पर सवाल जो है वो अभी भी बना हुआ है। यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए News 24।